बुल्स और बेयर्स के बीच 3 अहम कैटलिस्ट को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। पहला, अदानी ग्रुप अपने वर्स्ट ट्रेडिंग डे से गुजर रहा था कल के व्यापार में, वो भी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के बाद जो जनवरी 2023 में पब्लिश हुई थी। दूसरा, ट्रेडर्स का ध्यान अब महाराष्ट्र और झारखंड में हुए इलेक्शंस के वोटों की गिनती पर रहेगा जो नवंबर 23 को होने वाली है। और तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की है, जहां पे उन्होंने नवंबर महीने में अकेले 39,669 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बेच दिए हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,321 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा, मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.99 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, किंतु फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी इंट्राडे स्ट्रेंथ पर बेयर्स फिर से वापसी कर सकते हैं। इस बार की नेगेटिविटी का कारण दलाल स्ट्रीट पर इंडियन बिलियनर गौतम अदानी है, जिन पर यूएसए में फ्रॉड के चार्जेस लगे हुए हैं। एक यूएस कोर्ट ने उन पर $250 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम के चार्जेस लगाए हैं। उनके और उनके भतीजे के खिलाफ यूएसए में अरेस्ट वारंट्स भी जारी किए गए हैं। इसी बैकग्राउंड पर केनियन प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने भी अदानी ग्रुप के साथ प्रपोज डील्स कैंसिल कर दिए हैं। रूटो ने अदानी ग्रुप के साथ $700 मिलियन की डील भी कैंसिल की है, जहां पे अदानी ग्रुप पावर ट्रांसमिशन लाइंस केनिया में कंस्ट्रक्ट करने वाले थे। बाकी आज के थीम्स पर ध्यान देते हैं। पहला, दिसंबर महीने में फेड द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें अब कम हो गई है, जहां पे पॉवेल ने ये कहा कि फेडरल रिजर्व उतनी जल्दी में नहीं है रेट कट्स के। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हुए। और तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, जहां पे नवंबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 39,669 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बेच दिए हैं। संक्षेप में कहे तो निफ्टी अभी भी कमजोर नजर आता हुआ, जहां पे बेयर्स और डाउनसाइड टारगेट्स के लिए हंट कर सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,350, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,167 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,603 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,150 से 23,550 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,373। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 49,903 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस अब 50,953 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 49,700 से 50,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सबका ध्यान अब महाराष्ट्र और झारखंड में हुए वोटिंग के गिनती पर रहेगा, जो नवंबर 23 को होने वाला है। फिलहाल एग्जिट पोल्स का मानना है कि बीजेपी लेड महायुति अलायंस जीत सकती है। बर्निंग स्टॉक्स में अदानी ग्रुप को कल के व्यापार में सबसे खराब दिन देखने को मिला हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के बाद, जो जनवरी 23 में पब्लिश हुई थी। सबका ध्यान अब बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स पर रहेगा, जिन्होंने अदानी ग्रुप में हिंडनबर्ग स्कैंडल 2023 के बाद इन्वेस्ट किया था। इस साल सितंबर 30 को जो क्वार्टर खत्म हुआ था, उसके अनुसार GQG पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप के 6 कंपनीज में स्टेक एक्वायर किया है, 1.5% से 2% के बीच। उन स्टेक्स की जानकारी इस प्रकार है। पहला, अंबुजा सीमेंट्स 2.05%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.89%, अदानी पावर 1.76%, अदानी ग्रीन एनर्जी 1.62%, अदानी एंटरप्राइजेज 1.45% और अदानी पोर्ट्स 1.46%। दूसरा, NTPC की होली ओन सब्सिडरी NTPC ग्रीन एनर्जी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को गुरुवार के दिन 88% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की इश्यू साइज ₹10,000 करोड़ की है, जहां पे प्राइस बैंड ₹102 से 108 प्रति शेयर में है, जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए नवंबर 22 तक खुला रहेगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,351, प्रीमियम +1। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 21,700 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इंडियन होटल्स, पावर ग्रिड, नेशनल एल्यूमिनियम, पेट्रोनेट, UPL। शॉर्ट कवरिंग में DLF, अल्ट्राटेक, डिक्सन, ग्रासिम, गेल।
शॉर्ट बिल्डअप में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, आरईसी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आरती इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, पीएफसी, बजाज फाइनेंस, एसआरएफ। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है अदानी एंटरप्राइजेस, आरती इंडस्ट्रीज, एबीएफआरएल, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, आईजीएल और नेशनल एल्यूमिनियम। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.